हेलो एवरीवन। आप सभी का एशिया फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। मैं आपका फिजिक्स टीचर हूं और जी हाँ, मेरा नाम सूर्य प्रताप श्रीवास्तव है। आज की क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे चर्चा करने जा रहे हैं। लाइट क्या होती है, लाइट कैसे ट्रैवल करती है, लाइट की स्पीड क्या होती है, रे ऑफ लाइट क्या होती है, बीम ऑफ लाइट क्या होती है और लाइट किन किन मीडियम में ट्रैवल कर सकती है। इतनी सारी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर ली हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक डाल दी है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हो। फिर भी अगर आप इस वीडियो को पहले देखना चाहते हो, इस क्लास को पहले लेना चाहते हो, तो आपको पूरी क्लास समझ में आएगी, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। अगर हम शब्द रिफ्लेक्शन की बात करें तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि टकराना और टकरा करके वापस आना, रिटर्न करना। जैसे अगर किसी बंद कमरे में आप चिल्लाओ या कुछ बोलो तो आपको अपनी ही आवाज के रिफ्लेक्शन सुनाई देते हैं। आप इको जिसे कहते हो, प्रतिध्वनि जिसे कहते हो, वो रिफ्लेक्शन ही है। अब वो आवाज का रिफ्लेक्शन है, लेकिन हमें यहाँ पर लाइट के रिफ्लेक्शन को पढ़ना है। So, reflection of light is the phenomena of bouncing back of the light into the same medium on striking the surface of any object. ध्यान रखिएगा, लाइट हर सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है। यदि लाइट किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो हम उस सरफेस को नहीं देख सकते और दुनिया में अभी तक एक ऐसी चीज नहीं बनी है जिसे हम नहीं देख सकते। तो अगर मान लीजिए हमारा ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पे ये हमारी नॉर्मल लाइन है। नॉर्मल का सीधा सा मतलब होता है कि उस सरफेस पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। अगर कोई रे इंसिडेंट करती है, आकर टकराती है ऐसे, तो ये किसी एंगल नॉर्मल के साथ किसी एंगल से टकराई है, जिसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब क्या होगा, ये रे टकरा करके उसी मीडियम में वापस चली जाएगी जिस मीडियम से आई है। इसके वापस जाने को पैटर्न को जब हम लोगों ने रिसर्च किया तो हमने देखा ये पैटर्न कुछ इस तरीके से था और यहाँ पर एक एंगल आ ड्रॉ हो गया। इसे आप बहुत ही इजीली प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। एक छोटी सी लेजर लाइट को लेकर के आप एक कांच पर डालो तो आपको ये पूरा पैटर्न दिखेगा जैसा मैंने ड्रॉ किया। ये जो रे आ रही है इस रे को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। ये है आपकी इंसिडेंट रे, आपतित किरण जिसे आप हिंदी में कहते हो। और जो ये रे जा रही है इसे आप कहते हो रिफ्लेक्टेड रे, जिसे आप कहते हो परावर्तित किरण। ये एंगल आई जो आप देख रहे हो इसे हम लोग कहते हैं इंसिडेंस एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस एंगल। और ये जो आर है ये है आपका रिफ्लेक्टेड एंगल। नॉर्मल पॉइंट आप देख ही सकते हो, ये जिस पॉइंट पे टकराई है ये पॉइंट को आप क्या कहोगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखिए, अब रिफ्लेक्शन भी दो प्रकार के हैं। पहला प्रकार है रेगुलर रिफ्लेक्शन का, और दूसरा प्रकार है इरेगुलर रिफ्लेक्शन का। अगर हिंदी की बात करें तो आप इसे नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन के नाम से जान सकते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, यदि सरफेस पॉलिश्ड है, सरफेस चिकना है, सतह अगर आपकी प्लेन है कुछ इस प्रकार से, और कोई बीम ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, एक साथ दो या दो से अधिक रेज आ रहे हैं और रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज पैरेलल ही गए,
रिफ्लेक्ट होकर के ये सारे रेज पैरेलल ही गए। तो इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। ये कैसा रिफ्लेक्शन है? रेगुलर रिफ्लेक्शन है। लेकिन इसी के अपोजिट अगर सरफेस खुरदुरा हो जाए, तो सरफेस खुरदुरा होने का सेंस है सरफेस कुछ ऐसा हो जाए। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर कोई बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है, तो क्योंकि वो अलग अलग एंगल से टकराएगी, हर एक पॉइंट के लिए नॉर्मल अलग होगा, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि रे पैरेलल तो आएंगी, लेकिन इनका जो रिफ्लेक्शन होगा वो इरेगुलर हो जाएगा, वो अनियमित हो जाएगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो बीम है आपकी वो पैरेलल नहीं रह जाएगी। तो इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को आप क्या कहोगे? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। जो आपके रेगुलर रिफ्लेक्शन होते हैं, ये जिनमें आपके फेस अच्छे से दिख जाते हैं उनसे होता है, जैसे मिरर के थ्रू हो जाता है, वाटर पे हो जाता है। तो उन सारे रिफ्लेक्शन को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन आपके उन रिफ्लेक्शंस को कहते हैं जो दीवार से हो रहे हैं, रेत से हो रहे हैं, जमीन से हो रहे हैं। तो इन रिफ्लेक्शंस में आप खुद को अच्छे से नहीं देख सकते हो, लेकिन वो वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कर रही हैं। चलिए आगे बात बढ़ाते हैं और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ही छोटा सा लॉ है, इसे समझिए। इन बातों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप बस मुझे सुन लीजिए और आप लिखने के लिए सक्षम होंगे, आप इन चीजों को लिख सकेंगे। ये हमारी क्या है? सरफेस है और इसमें हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। एक लाइन हमारी आई ये इंसिडेंट रे की, और एक लाइन हमारी चली गई ये रिफ्लेक्टेड रे की। तो ये है आपका इंसिडेंट रे और ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर और रिफ्लेक्टेड एंगल आर। ये लाइन आपकी है नॉर्मल लाइन, इसे हम कहते हैं नॉर्मल लाइन। और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पर आकर ये टकराई है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। चलिए अब सुनिए, पहला लॉ आपसे कहता है कि जो रे आ रही है, ये देखिए ये रे आ रही है, इस सरफेस पे गिरी, ये सपोज कर लीजिए मेरे हाथ पर एक पॉइंट पर गिरी, इस पॉइंट पर मैं सपोज कर रहा हूँ ये यहाँ पर गिरे। अब जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी इसी पॉइंट से ही जाएगी, और इस पॉइंट पे ही हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है और इसी पॉइंट को ही हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा है। ऐसा नहीं होगा कि रे यहाँ पर इंसिडेंट की, इस या थंब के पास इंसिडेंट की और इस फिंगर से रिफ्लेक्ट कर रही है, ऐसा कभी भी संभव नहीं। तो पहला रूल, फर्स्ट लॉ आपसे यही कहता है कि द इंसिडेंट रे, the normal to the surface of the at the point of incidence and the reflected ray। देखिए सबकी बातें हो गई आपसे। सबसे पहले आपको किसकी बात किया है? इंसिडेंट रे की बात किया है। फिर किसकी बात किया है? नॉर्मल की बात किया है। फिर किसकी बात किया है? रिफ्लेक्टेड रे की बात किया है। ये सभी एक ही पॉइंट और एक ही प्लेन पर होंगे। दूसरा लॉ, दूसरा लॉ बहुत ही सरल है। ये क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमेशा सेम होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के। इसका मतलब समझिए इस बात को कि अगर कोई रे 30 डिग्री के एंगल से रिफ्लेक्ट करती है, तो उसका इंसिडेंट एंगल भी कितना रहा होगा? 30 डिग्री ही रहा होगा। यदि कोई रे 60 डिग्री से इंसिडेंट कर रही है, तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना रहा होगा? 60 डिग्री ही रहा होगा। अब ये दोनों के लिए ही ट्रू है, ये चाहे रेगुलर आपका रिफ्लेक्शन रहा हो या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन रहा हो, इन दोनों के लिए ही ये नियम लागू होते हैं, ये रूल्स फॉलो होते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन। बस आपको रिफ्लेक्शन के बारे में इतना ही जानना था। अब आइए आगे चर्चा करते हैं। इमेज क्या होती है? तो इमेज का सीधा सा सीधा मतलब होता है कि हमने उसकी एक हूबहू नकल उतार दी,
या फिर हमने उसकी एक छाप तैयार की, हमने उस जैसा ही कुछ बनाया। मान लीजिए कि आप होली खेलते हो और होली में हम आपके ऊपर बहुत सारे कलर डालकर आपको एक कागज, एक बड़े से कागज या किसी कपड़े पर एक बार ऐसे लगा करके हटा दें। तो क्या होगा, आपकी एक अच्छी खासी इमेज वहां पर बन जाएगी। तो अगर हम इमेज को डिफाइन करें तो इमेज होगा द ऑप्टिकल इंप्रेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट formed by the rays of light after reflection or refraction is known as image। तो इमेज एक ऑप्टिकल इंप्रेशन है, एक प्रकाश की छाप है जो हमने रे ऑफ लाइट की हेल्प से और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फिनोमिना को अप्लाई करते हुए बनाया। अब आपकी इमेज दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी रियल इमेज और एक होती है आपकी वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच का अंतर आप ऐसे समझ सकते हो कि वर्चुअल इमेज को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेज सकते हैं, लेकिन रियल इमेज को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। अब आपको हमेशा ध्यान रहे कुछ बातें, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में बहुत अंतर होता है। जो इमेजेस वास्तविकता में बन रही है, मतलब उन इमेजेस को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, वह छाप वहां पर, वह इंप्रेशन वहां पर अभी भी मौजूद है, उसे हम रियल इमेज कहेंगे। और जो इमेज ऑब्जेक्ट के हटने से हट जाए उन्हें हम वर्चुअल इमेज कहेंगे। तो ये आपकी कैप्चरेबल है और वर्चुअल इमेज को कैप्चर नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड और कैप्चर। रियल इमेज आपकी मिरर से हमेशा बाहर बनेगी, जबकि वर्चुअल इमेज हमेशा हम मिरर के अंदर बनेगी। तो द इमेज विच इज इनसाइड द मिरर दैट इज नोन एज व्हाट, वर्चुअल इमेज। और भी बातें हम रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को करें तो रियल इमेज हमेशा उल्टा बनेगा और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनेगा। दोनों ही इमेजेस हमेशा लेटरली इन्वर्टेड होती है, इमेज हमेशा लेटरली इन्वर्टेड होती है। इमेजेस are mostly laterally inverted। laterally inverted का क्या मतलब होता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो इस पर मैंने एक बहुत ही सेपरेट वीडियो बहुत ही अच्छे डिस्कशन के साथ बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हो और अच्छे से इसकी जानकारी ले सकते हो। नहीं तो अभी हम क्लासेस में आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए चर्चा करते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो अगर लेटरल इन्वर्जन को आप समझो तो ये कुछ ऐसा ही होता है, जब आप खुद को शीशे में देखते हो तो आपको अपना फेस सामने दिखता है। रियलिटी में क्या है, इसको कुछ ऐसे समझिए कि अगर आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो, आपका फेस पूर्व दिशा की तरफ है, तो जो इमेज बनी है उसका फेस होता है पश्चिम की तरफ। इफ यू आर फेसिंग इन ईस्ट, द इमेज इज फेस टुवर्ड्स द वेस्ट। और अगर आप अपना राइट हैंड उठाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि इमेज अपना लेफ्ट हैंड उठा रहा है। तो इस टाइप के इन्वर्जन को, इस टाइप के पलटने की या उल्टा होने की प्रक्रिया को हम लोग लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। पार्श्विक पूरा कंप्लीट उल्टा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है कि हमारा सर नीचे चला गया हो और पैर ऊपर आ गया, वो कंप्लीट इन्वर्जन होगा। ये क्या है, आधा इन्वर्जन है, कुछ पोर्शन उसका इन्वर्ट हुआ है, कुछ पोर्शन इन्वर्ट नहीं। तो इस प्रकार के इन्वर्जन को हम लोग लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। So when the image of an object is erect but it is inverted in the lateral side, it is called lateral inversion। मतलब लेफ्ट का राइट हो गया हो और राइट का लेफ्ट हो गया हो। जैसे अगर आप बी को देखो तो ये बी आपका क्या बन गया हो, डी बन गया हो। उसी तरीके से अगर मैं आपका पी बनाऊं तो ये पी आपका क्या बन जाए, क्यू बन जाए। तो इस टाइप के इन्वर्जन को आपने क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो जो एम्बुलेंस होती है उसके आगे जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो डायरेक्टली एम्बुलेंस नहीं लिखा होता है, वो उल्टा एम्बुलेंस लिखा होता है, लेटरल इन्वर्जन वाला एम्बुलेंस।
ताकि आप जब उसे अपने मिरर में देखो गाड़ियों के, तो आपको वो सीधा दिखे और आप अच्छे से या फिर जल्दी समझ जाओ कि आपके पीछे एम्बुलेंस है और आप उसे रास्ता दे दो जाने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं मिरर्स की। तो मिरर क्या होते हैं? अ मिरर इज अ रिफ्लेक्टिव सरफेस दैट बाउंसेस ऑफ लाइट। एक मिरर क्या होता है? एक सरफेस है जिससे लाइट क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है या फिर बाउंस करती है और जिसकी हेल्प से या तो फिर हम रियल या फिर वर्चुअल इमेजेस बना रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मिरर। अब अगर हम मिरर की बात करें तो मिरर के बहुत से टाइप हैं, लेकिन दो टाइप हम स्पेशली डिस्कस करेंगे। एक आपका है प्लेन मिरर और दूसरा है आपका स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर में एक आप ग्लास का टुकड़ा ले लो और उसके एक साइड को आप पेंट कर दो। देखिए मिरर का क्या मतलब है कि लाइट एक साइड से दूसरे साइड नहीं जानी चाहिए। तो आप एक ग्लास के टुकड़े को एक साइड से क्या कर दो? पेंट कर दो, सिल्वर पेंट कर दो, जिसे आप सिल्वरिंग भी कहते हैं। तो इससे क्या होगा कि लाइट आपकी एक साइड से दूसरे साइड नहीं निकल पाएगी। नहीं तो कोई भी ग्लास का टुकड़ा हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है और हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि ट्रांसपेरेंट चीज से लाइट आर पार चली जाएगी। तो इसलिए आप एक साइड इसे क्या कर दो? पेंट कर दो। तो हमने जिस साइड इसको डॉट क्रॉसेस लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट किया है वो पोर्शन इसका पेंटेड हो गया है। और अगर आप देखो तो इसका लेफ्ट साइड का पोर्शन क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये पोर्शन है पेंटेड और ये पोर्शन है एज अ रिफ्लेक्टर सरफेस। तो एक ऐसा सरफेस, कोई भी सरफेस आप ले सकते हो जो क्या हो? कर्व ना हो, जो मुड़ा हुआ ना हो, सीधा हो और बहुत ही चिकना हो, बहुत ही पॉलिश किया हो, वो हमेशा प्लेन मिरर जैसा बिहेव करेगा। आप अपने यहाँ की प्लेट्स को भी देख सकते हो। चम्मच को मत देखिएगा, प्लेट्स को देखिएगा। थाली वो अगर सीधी है, वो ऊपर नीचे नहीं है, टेढ़ी नहीं है, कढ़ाई भी नहीं देखनी है आपको, मैं आपकी थाली की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो सीधी होती है। उसका जो सतह है, सरफेस है, वो मुड़ा हुआ नहीं है, कर्व नहीं है, तो वो हमेशा एज अ प्लेन मिरर बिहेव करेगा। पानी की सरफेस एज अ प्लेन मिरर बिहेव करेगी। कोई भी चिकनी चीज जिसमें आप अपने आप को देख रहे हो, अगर वो सीधा है तो वो प्लेन मिरर जैसा ही बिहेव करेगा। लेकिन स्फेरिकल मिरर क्या होती है? तो अगर हमारे पास ग्लास का बना गोला, मैं आपसे गोला कह रहा हूँ, गोला का मतलब समझिए, फुटबॉल जैसी आकृति हो और उसको हम यहाँ से और यहाँ से ऐसे दो जगह से कट कर दे। तो आप देखिए एक साइड हमने क्या किया? आउटर पार्ट को हमने पेंट कर दिया और यहाँ पर इनर पार्ट को हमने पेंट कर दिया। जब हमने ऐसा किया तो हमने पाया कि एक जो मिरर बना है उसका आउटर सरफेस पेंटेड है और इनर सरफेस एज अ रिफ्लेक्टर बिहेव कर रहा है। इस मिरर को हमने नाम दे दिया कॉनकेव मिरर। और जिस मिरर में आउटर सरफेस रिफ्लेक्टर था और इनर सरफेस पेंटेड था, उसको हमने नाम दे दिया कॉन्वेक्स मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या हुआ? स्फेरिकल मिरर आर द पार्ट ऑफ अ क्लासिकल स्फीयर in which we have painted one portion। इस चीज को आप लिख सकते हो। देखिए एक ये सेंटर पॉइंट है, इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इस चीज को हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। देखिए ये तीनों डायग्राम मैंने आपके बनाए हुए हैं प्लेन मिरर की। ये आपका कॉन्केव मिरर है जिसका इनर पोर्शन क्या है? इनर पोर्शन एज अ रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर सरफेस है और इसका आउटर पोर्शन एज अ आउटर पोर्शन एज अ रिफ्लेक्टर सरफेस है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सी टाइप बनता है वो है आपका कॉन्वेक्स और जो उल्टा सी है वो है आपका कॉनकेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम प्लेन मिरर्स की बात करते हैं। प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनती है, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। तो कोई भी ऐसा रेगुलर रिफ्लेक्टिंग मटेरियल हो, कोई भी ऐसा एक चिकना सतह हो जो पॉलिश्ड हो और जो मुड़ा हुआ न हो,
उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन मिरर कहेंगे। जैसे घरों में देखने वाले शीशे, या फिर देख जिसमें आप देखते हो ग्लासेस, या फिर विंडो जो लगी होती हैं, जो जो कांच आपके विंडो में लगे हुए हैं, वो सारी चीजें एज अ रिफ्लेक्टिव सरफेस बिहेव करती हैं। आप अपने टीवी में भी अपने आप को देख सकते हो। टीवी बंद हो तो आप उसकी स्क्रीन पे खुद को देख सकते हो, वो भी एज अ प्लेन मिरर ही बिहेव करता है। अब प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो नॉर्मल रिफ्लेक्शन के लॉज को यूज करके होता है। सो इमेज फॉर्मेशन इन द प्लेन मिरर, image formation through plane mirror, through plane mirrors is always formed by using laws of reflection। हम केवल और केवल रिफ्लेक्शन के लॉज को यूज करके इजीली प्लेन मिरर के डायग्राम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए हमारा ये प्लेन मिरर है, जिसके इस पार्ट को हमने क्या कर दिया, पेंट किया है। अब अगर मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दूं और मैं ऐसा सपोज कर लूं कि पीछे से लाइट आ रही है, कोई सोर्स आ रहा है, तो क्या होगा, पहली रे आपकी ऐसे जाएगी और दूसरी रे आपकी कुछ ऐसे जाएगी। थोड़ा इन्हें और स्ट्रेट बना देते हैं अच्छे से। फर्स्ट रे आपकी ऐसे जा रही है और सेकेंड रे आपकी ऐसे जा रही है। किसी भी डायग्राम को बनाने के लिए मिनिमम 2 रेस की जरूरत होती है। तो अब क्या होगी आपकी सिचुएशन कि यहाँ पर नॉर्मल लाइन और आप यहाँ पे नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। जिस एंगल से ये इंसिडेंट हुई है उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी और सेम मीडियम। जिस एंगल से ये इंसिडेंट किया है उसी एंगल से ये भी रिफ्लेक्ट कर जाएगा और सेम। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो ये जो इमेजेस हैं ये क्या हो रही हैं, रेज हैं, ये एक दूसरे से दूर जा रही है। आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, तो अब हम इन्हें सोचेंगे कि हम क्या इन्हें पीछे की तरफ थोड़ा सा बढ़ा दें, जिससे कि क्या हो, ये दोनों एक दूसरे से मिल जाए। तो आपकी यहाँ पर इमेज मिल गई। अब इस इमेज की बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये सेम है साइज की होगी। देखिए ये आपकी क्या मिली है, ये आपकी मिली है इमेज, और आपको ये क्या मिली है, ये मिली है ऑब्जेक्ट। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर होगी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम होगी। अगर ऑब्जेक्ट आपका मिरर से 5 मीटर की दूरी पे है तो इमेज भी आपकी मिरर से 5 मीटर की दूरी पर ही होगी। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, सेम डिस्टेंस। पहली प्रॉपर्टी सेम साइज की, दूसरी प्रॉपर्टी सेम डिस्टेंस की। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, ये इरेक्ट होगी। इरेक्ट का मतलब होता है कि ये सीधी होगी। जैसे आप समझिए, अगर मेरा सर ऊपर की तरफ है तो इमेज का भी सर ऊपर की तरफ ही होगा। जैसे आप शीशा देखते हो ना, सर अगर आपका ऊपर है तो उसका भी सर ऊपर ही होगा। बस वो लेफ्ट और राइट वाला ही प्रॉब्लम होता है। तो इमेज इरेक्ट होंगी, और इन्वर्टेड होंगी तो कैसी होंगी, लेटरली इन्वर्टेड होंगी। लेटरली इन्वर्टेड होंगी। जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसी स्पीड से इमेज भी मूव करेगी। तो आपको इतनी बातें प्लेन मिरर में समझ में आ गई। प्लेन मिरर से सारी बातें हमने आज कर ली हैं, और मुझे लगता है कि वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करते हैं, आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्फेरिकल मिरर से जुड़ी सारी बातें करेंगे। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, उनसे संबंधित सारे डिफिनीशंस हम पढ़ेंगे। उनके थ्रू, उनके द्वारा जो आपकी इमेज बनती हैं, किस किस पोजीशन पे रखने पर कैसी इमेजेस प्राप्त होती हैं, इन सारी बातों को हम करेंगे। तो मुझे लगता है आज की क्लास को हमें यहीं पर विराम देना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे और स्फेरिकल मिरर को सारी चीजों को डिस्कशन कर लेंगे। अगर आपको कोई भी कम डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और उन डाउट्स को पूछ कर सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास होगा कि आपको सरल सी भाषा में हर एक चीज समझाया जाए, जिससे आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ला सकें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।